ओबीतो एक ऐसा लूजर था जिसे मादारा ने सिर्फ कुछ दिनों की ट्रेनिंग से हाई लेवल करैक्टर बना दिया था। पर सोचो, अगर ओबीतो की जगह नारुतो होता और मादारा की जगह ओबीतो, व्हाट इफ नारुतो वाज ट्रेन्ड बाय ओबीतो? क्या नारुतो उतना ही ताकतवर होता जितना हमें सीरीज में देखा, या उससे कहीं ज्यादा? क्योंकि कम तो बिल्कुल नहीं होता। तो चलो इस वीडियो में यही सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। अगर ओबीतो को नारुतो को ट्रेन करना होता तो हमें उनकी पहली मुलाकात करवानी पड़ती। नारुतो को डार्कनेस की तरफ मोड़ने का सबसे अच्छा समय था उसका बचपन, जब वे सिर्फ 5 साल का था। उस वक्त हर कोई उसे नफरत करता था, बच्चे बूढ़े, यहाँ तक कि दुकानदार तक उसे देखकर भगा देते थे। इरुका सेंसी तक ने कहा था कि नारुतो से बात मत करो, और यही वो समय होता जब ओबीतो की एंट्री होती। वो नारुतो की नफरत को गुस्से और बदले की आग में बदल देता और उसे अपनी हिडन लोकेशन पर ले जाता। नारुतो ओबीतो के साथ इसलिए चला जाता क्योंकि ओबीतो पहला इंसान होता जो उसे जरूरी समझता है। ओबीतो वही तरीका अपनाता है जो मादारा ने उस पर अपनाया था। दोस्ती, प्यार, सच्चाई सब झूठ हैं। ये दुनिया सिर्फ धोखा देती है। मैं शांति लाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? नारुतो को ये सब असली लगता है और वो ओबीतो का साथ देने लगता है। ओबीतो उसे बचपन से ही एक किलर की तरह ट्रेन करता है। धीरे धीरे नारुतो बन जाता है एक कोल्ड करैक्टर जिसे किसी को मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं लगता। ट्रेनिंग के दौरान नारुतो को मिलती है अपनी असली ताकत, पावर ऑफ उजुमाकी क्लैन, पावर ऑफ 9 टेल्स। जहां ओरिजिनल स्टोरी में नारुतो ने कुरुमा को दोस्त बनाया, यहाँ वो कुरुमा को हराकर उसकी पावर ले लेता है ओबीतो की मदद से। जब ओबीतो नारुतो पर पूरी तरह से भरोसा करने लगता है तो उसे देता है शारिंगन। यहाँ मान लिया गया है कि ओबीतो के पास 3 टोमे शारिंगन है, ना कि मांग्योक्यो शारिंगन, जिसे सटोरी बैलेंस बनी रहे। नारुतो इसे मास्टर कर लेता है और क्योंकि उसके पास है उजुमाकी चक्रा, कुमारा की पावर और शारिंगन, तो अब कोई भी गेंजुटसु उस पर काम नहीं करेगा। एक कमी रहती है, नारुतो अब शैडो क्लोन जुतुसु नहीं सीख पाता क्योंकि ओरिजिनल सीरीज में उसने इसे टीनेजर बनने पर सीखा था, पर ओबीतो उसे उससे पहले ही उठा ले गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। वो सीखेगा उचिहा की फायर स्टाइल, जुतुसु और रसायनगन और चिदोरी भी, क्योंकि ओबीतो टीम मिनातो का हिस्सा था और उसने ये सब काकाशी और मिनातो से देखा था। अब नारुतो की फाइटिंग स्टाइल पूरी तरह बदल चुकी है। वो अब शारिंगन का इस्तेमाल करता है। उसके लिए अब फ्रेंडशिप, टीम वर्क, गुड शिनोबी जैसी चीजें मायने नहीं रखती। लोग अब उसे कहते हैं नारुतो द क्रूज ऑफ शिनोबी। अब हम देखते हैं कि एक नई टीम 7 जो काम करती है काकाशी के अंडर। नारुतो की जगह टीम में एक नया कैरेक्टर जुड़ गया है। कुछ समय बाद सासुके भी ओरोचिमारू के प्रभाव में आकर चला जाता है। अब टीम 7 में है साकुरा, साई और नारुतो की जगह आया है न्यू शिनोबी। अब हिडन लीफ या बाकी विलेजेस में कोई भी नारुतो को दोस्त नहीं मानता क्योंकि नारुतो ने सभी से दुश्मनी कर ली है। जहां सीरीज में वो सबका दोस्त बन गया था, यहाँ वो सब के लिए मर चुका है। अब स्टोरी जाती है अकात्सुकी आर्क की तरफ। अकात्सुकी में एक नया मेंबर जुड़ता है, नारुतो। यहाँ उसका नाम बदला गया ताकि ओबीतो से इन्फ्लुएंस्ड वर्जन को दिखा सके। नारुतो का मकसद है सारे टेल्ड बीट्स को कैप्चर करना और दुनिया पर डोमिनेंस बनाना। ओबीतो की तरह नारुतो भी अकात्सुकी को धोखा देगा, लेकिन फिलहाल वो उसका हिस्सा है और इस बार अकात्सुकी को बहुत बड़ा फायदा है। उनके पास है नारुतो और उसके साथ ही 9 टेल्स। इस वजह से पेन का फोकस अब हिडन लीफ से हटकर 8 टेल्स और लाइटनिंग कंट्री पर चला जाता है। सासुके वर्सेस किलर बी की फाइट भी होती है, पर सासुके उसे पकड़ नहीं पाता। उसी दौरान ओबीतो और नारुतो मिलकर अकात्सुकी के मेंबर्स को धोखा देते हैं क्योंकि ओबीतो का असली गोल था सभी टेल्ड बीट्स को लेकर इन्फिनाइट तात्सुकियोमी करना। पेन तो
तो बस डोमिनेंस चाहता था, पर ओबितो और नारुतो चाहते थे शिनोबी वर्ल्ड को तोड़ना। इस बार फोर्थ ग्रेट निंजा वार शुरू होती है, 9 टेल्स के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 8 टेल्स के लिए, क्योंकि 9 टेल्स पहले से नारुतो के पास है। काबूतो अब ईडो टेंशी यूज करता है और सबको रेनिमेट करता है। बैटल में एंट्री होती है मिनातो की। वो नारुतो से लड़ता है और उसे बताता है कि वो उसका पिता है और क्या क्या उसके साथ हुआ था। नारुतो पहले नहीं मानता, पर मिनातो हार नहीं मानता। वो नारुतो को उसका अच्छा बचपन याद दिलाने की कोशिश करता है। तभी थर्ड होकेज भी आता है और बताता है ओबितो की सच्चाई। नारुतो को अब धीरे धीरे समझ आने लगता है। उसी दौरान ओबितो उसे धोखा देता है और नारुतो के अंदर से कुरामा को निकाल लेता है। नारुतो मरने लगता है, पर मिनातो आता है और अपने आधे कुरामा को उसके अंदर सील कर देता है। अब नारुतो फिर से जी उठता है। अब वो फिर से एक गुड पर्सन बनना चाहता है। नारुतो के पास अब सारी पावर्स हैं, बस एक को छोड़कर, सेज मोड। लेकिन उसके पास अब भी है शिरिनगन, कुरुमा चक्रा और आगे चलकर सेज ऑफ 6 पाथ्स पावर भी। हागारोमो आता है और नारुतो और सुसाके दोनों को पावर देता है, जैसे ओरिजिनल में हुआ था। अब दोनों मिलकर लड़ते हैं, मादारा जेतुसु। फिर आती है काग्युआ और नारुतो सुसाके दोनों उसे हराते हैं। पर अब आता है फाइनल आर्क, नारुतो वर्सेस सुसाके फाइनल बैटल। अब लड़ाई होती है नारुतो वर्सेस सुसाके। इस बार फर्क ये है कि नारुतो ज्यादा ताकतवर है, सासुके को रोकने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए लड़ रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओरिजिनल में सासुके नारुतो को मारना चाहता था। पर अंत में नारुतो को मिनातो की बातें याद आती हैं और वो सुसाके को नहीं मारता, बस उसे हराकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो वही बात कहता है जो मिनातो ने उसे कही थी, जो नफरत में जीता है वो कभी शांति नहीं ला सकता। द एंड। अब नारुतो एक बार फिर बन जाता है हीरो। सभी विलेजेस उसे अपनाते हैं और जैसे जैसे ओरिजिनल में हुआ, नारुतो की शादी होती है हिनाता से, सासुके की शादी होती है पूरा से। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट में बताइए क्या आप ऐसे ही स्टोरीज और देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।